लोग एक जेई मेन 2025 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि फंक्शंस टॉपिक से है। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि द डोमेन ऑफ द फंक्शन, अगेन एक लॉगरिथमिक फंक्शन दे रखा है जिसका डोमेन अल्फा टू बीटा जिस रेंज में है, एंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन अगेन अ लॉगरिथमिक फंक्शन जिसका डोमेन गामा टू डेल्टा इसके बीच में है। देन हमें देखना है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल हैव टू फाइंड आउट कि इसका डोमेन क्या होगा। तो ये तो चीज़ हमें पता है, पहला वाला तो सिंपल दिख रहा है कि आपको ये वाला जो डोमेन होगा इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 18x - x² - 77 को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, बिकॉज ये नेगेटिव वैल्यूज के लिए तो डिफाइन ही नहीं है। तो आपने इसका नेगेटिव साइन उधर लेके मतलब हटा दिया। देन दिस विल बिकम x² - 18x एंड +77। तो ये क्या बन जाएगा आपको, ये आपको लेस देन 0 हो जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो इसकी इनइक्वालिटी पलट जाएगी। फिर आप इसको फैक्टराइज करोगे तो x² - 7x - 11x +77 आपका लेस देन 0। सो यहाँ पे हम लोगों ने x को कॉमन ले लिया तो x - 7 यहाँ पे आया, और -11 को कॉमन लिया तो x - 7 आया, फिर इज लेस देन 0। तो यहाँ से आप क्या निकाल के आता है, x - 7 और x - 11 इज बेसिकली लेस देन 0। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो कि आपको जो 7 और 11 है, ठीक है, तो वैल्यूज आपकी यहाँ पे तो वैल्यू 11 के बियॉन्ड आपकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, या तो आप वेवी कर्व मेथड यूज कर सकते हो या फिर आप कोई भी नंबर पुट करके देख सकते हो। लेट्स से कि हमने x = 12 पुट किया, तो 12 - 11 ये पॉजिटिव, ये भी क्वांटिटी पॉजिटिव, सो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव दोनों मिला के पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ये क्वांटिटी आपकी पॉजिटिव ही रहेगी। फिर इसके बीच में भी कोई नंबर आप चूज करके चेक कर सकते हो, पर ये भी निगेटिव ही रहेगी, और फिर आप पॉजिटिव, तो ये चेक करके देख सकते हैं। पर हमें चाहिए क्या कि ये वाली वैल्यू जो होनी चाहिए आपको नेगेटिव होनी चाहिए। सो यहाँ पे आपकी जो डोमेन निकल के आता है वो आता है x इज एन एलिमेंट ऑफ 7 to 11। तो यहाँ से अच्छी बात है कि 7 और 11 अल्फा और बीटा की वैल्यू तो मिल गई। अब हमें चाहिए गामा और डेल्टा। तो हम लोग अब इस फंक्शन में आएंगे और देखेंगे। तो यहाँ पे आपको बेस जो है वो नंबर भी क्या है भाई, x - 1 है। तो यहाँ पे भी आपको कंडीशन होगी। तो यहाँ पे हम लोग को लिखना शुरू किया, तो हम लोग लिख सकते हैं कि x शुड नॉट बी इक्वल टू 1। ठीक है, वो तो नहीं हो सकता। और दूसरा x - 1 शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हमें मिलेगा x इज ग्रेटर देन 1। ये तो एक बात हुई, ये आपको एक चीज मिली। अब यहाँ पे भी ये वाली क्वांटिटी भी, पूरी क्वांटिटी भी आपको क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो आप कहोगे कि 2x² + 3x - 2 अपॉन x² - 3x - 4 शुड बी ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे भी यू हैव टू बी केयरफुल, बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसको इधर मल्टीप्लाई करके 0 बना दो। तो आप इसको हमेशा जो करते हैं, इसको फैक्टराइज कीजिए, इसको फैक्टराइज कीजिए, सारे रूट्स निकालिए और देखिए कि कहाँ पे ये ओवरऑल फंक्शन आपका पॉजिटिव है। तो आप इसको क्या करोगे, 2x² + 3x - 2, दिस कैन बी फैक्टराइज्ड। आप इसको क्या कर सकते हो, 4x - x - 2, राइट। तो ऐसा लिख सकते हैं न्यूमरेटर को, न्यूमरेटर वुड बी रिटन लाइक दिस। अभी डिनोमिनेटर के साथ क्या है, ये भी -4, ये भी आपका मिडिल टर्म स्प्लिट आराम से हो जाएगा। ये आप इसको x² + x - 4x - 4। तो ओवरऑल अभी तक क्वांटिटीज ये जो भी चीज़ है, मे बी थोड़ा लंबा तो मेथड है पर इजीली फैक्टराइजेबल है। तो आपने 2x को कॉमन निकाला तो ये x + 2 निकला। यहाँ पे आपने -1 निकाला तो x + 2 निकला। यहाँ पे आपने x को लिया कॉमन तो x + 1 आया। यहाँ पे आपने 4 को लिया तो x + 1 आया। ठीक है, अब फर्दर क्या करेंगे, अब यहाँ पे x + 2 को कॉमन लेंगे तो ऊपर में हमारा 2x - 1 आया, और साथ साथ नीचे में x + 1 इंटू x - 4। अब यहाँ पे देखना है कि ये क्वांटिटी ओवरऑल का पॉजिटिव रहती है। अगेन यहाँ पे आप वेवी कर्व लगा सकते हो या फिर यू कैन स्टिल फिगर इट आउट। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे जो जो आपके रूट्स आ रहे हैं, तो x + 2 को आप 0 के इक्वेट करेंगे तो x = -2 यहाँ से मिलेगा। फिर 2x - 1 को आपने 0 से इक्वेट किया तो x = 1/2 मिला। फिर x + 1 को 0 से इक्वेट किया तो x = -1 मिला। और x - 4 को 0 से इक्वेट किया तो आपको x = 4 मिला। तो आपको क्या क्या रूट्स मिल रहा है, -2, -1, 1/2 एंड देन 4। अब यहाँ पे आप चेक करना शुरू करो, बेबी कर्व लगा सकते हो। अब बेबी कर्व लगा लिया तो यहाँ पे आपको
बेबीकोव मेथड से आपको क्या मिला? ऐसे कह सकते हो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। आपको चाहिए क्या? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे है? यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे। पर एक चीज जो भूल रहे हैं हम लोग, वो ये चीज है कि आपको एक्स को भी एक से बड़ा होना चाहिए। यानी एक जो नंबर यहाँ पे एक जो आएगा कहीं पे एक, वन, यहाँ पे ये तो ओवरऑल है कि एक्स को वन से बड़ा होना चाहिए। तो एक तो एक्स को वन से बड़ा होना चाहिए और पॉजिटिव। तो यानी जो क्वांटिटी हमें मिल रही है वो यहाँ से मिल रही है। यानी एक्स ओवरऑल आपका क्या है? एक्स इज पार्ट ऑफ 4 to इंफिनिटी। यही है आपको यहाँ पे। यहाँ से पॉजिटिव तो हमें यहाँ पे मिल सकता है, यहाँ पे मिल सकता है, यहाँ पे भी मिल सकता है। सो ऑल दीज थिंग्स आर पॉसिबल। बट आपको जो ओवरऑल कंडीशन यहाँ पे लगेगी वो तो एक्स को ग्रेटर देन वन होना ही पड़ेगा, राइट? बिकॉज दिस इज ऑल्सो टू बी ट्रू। तो आपको यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन वन वाली कंडीशन अगर हमने लगाई और पॉजिटिव की कंडीशन लगाई, देन दिस इज द ओनली प्लेस वेयर विल बी गेटिंग पॉजिटिव। तो यहाँ पे आपका 4 to इंफिनिटी आ गया। तो हमारा गामा भी निकल के आ गया एंड डेल्टा भी निकल के आ गया। पर हमें क्या पूछा उन्होंने? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, यानी 7 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 49, 11 का स्क्वायर 121 एंड 4 का स्क्वायर 16। तो 121 और ये 170 हो गया और ये 16 आपको 186। सो 186 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन ओवरऑल सिंपल ही क्वेश्चन था। इसमें हमें सिंपली आपका डोमेन निकालना था। डोमेन निकालते ही हमें ये सारी वैल्यूज मिल जाएंगी एंड देन फाइनली हमें वो वैल्यूज पुट करके आंसर निकालना था। ठीक है। थोड़ा अगेन लंबा है पर ऐसा कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड इस क्वेश्चन में नहीं है। ठीक है। अगर आपको इसके बावजूद कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछिए एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।